सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पवन दूतिका नामक शीर्षक पढ़ेंगे। और ये पवन दूतिका शीर्षक जो है, ये उनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, उससे लिया गया है। उसी का ही एक अंश है जिसमें कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा अपने उनके कक्ष में पवन यानी वायु आती है और उस वायु से वो संतप्त होती हैं, दुखी होती हैं, और फिर वे उसे दूतिका के रूप में, दूतिका यानी संदेश वाहक के रूप में कृष्ण के पास भेजती हैं। तो उस समय का वर्णन किया गया है। देखेंगे कैसे वर्णन किया है, बड़े ही सुंदर तरीके से, और उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है इसमें। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो क्या हुआ कि यक दिन, यक कहते हैं एक, दिवस दिन, एक दिन खिन्ना, खिन्न हुई, दुखी हुई, गेहे में, गेहे घर में, वे यानी राधा जो है अकेली थी और बैठी हुई थी। तो खिन्ना दुखी थी और वे घर में अकेली ही बैठी हुई थी। एक दिन आके आंसू दृग युगल से, दृग कहते हैं नेत्र, युगल जोड़ा, नेत्रों का जोड़ा, यानी दोनों नेत्रों से आंसू आकर के, निकल करके धरा को भिगोते थे। धरा पृथ्वी को भिगोते थे, भिगो रहे थे, अर्थात उनकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे कि वो धरती पर गिर रहे थे और धरती, पृथ्वी नम हो रही थी। आई धीरे से इस सदन में, इस यानी जिसमें राधिका बैठी हुई थी अकेली, दुखी होती हुई, सदन घर में, धीरे धीरे से कौन आई? पवन। पवन कैसी थी? पुष्प सदगंध को ले, जो पुष्पों की, फूलों की सद अच्छी गंध, सुगंध को लेकर के अपने साथ में धीरे से उस घर में प्रवेश करती है। कौन? वायु। क्योंकि वायु जब बहती है, वायु या पवन एक ही बात है, जब वो बहती है तो फूलों की जो सुगंध होती है उसे वो अपने साथ बहा करके ले आती है। और प्रातः वाली सुपवन, पवन भी कैसी है? प्रातः काल वाली, यानी जब प्रातः काल हुआ है, सुबह के समय में सुपवन, सु का अर्थ यहाँ सुगंधित, तो वह सुगंधित पवन उसी काल में, उसी समय में जब राधा अकेली बैठी हुई थी, कैसे आई? वातायनों से। वातायन कहते हैं खिड़कियां, झरोखों से वह अंदर प्रवेश करती है। तो इसमें जो है कवि ने बड़ी ही सीधी सादी भाषा में अपने भावों को प्रकट किया है। तो इसमें जो आपकी शब्द शक्ति जो है वो कौन सी है? अभिधा। अभिधा यानी जिसमें सीधे शब्दों में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और हमें बात सीधे सीधे समझ में आती जाती है। तो अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य के तत्व देखेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सीधा साधा कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा। तो एक तो इसकी भाषा जो है वो भाषा है खड़ी बोली, और शैली जो उनकी है प्रबंध शैली, और छंद इसमें मंदाक्रांता है और गुण प्रसाद है। और उसके साथ साथ इसके हम अलंकार देखेंगे, अलंकार ढूंढेंगे। पहले हम अनुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अब देखो एक वर्ण कहाँ आ रहा है, एक या दो वर्ण ज्यादा बार आते हैं जब, तो शुरू से ही देख लेते हैं। आप भी अपना देखते चलें, क्योंकि जितना ध्यान से देखेंगे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। सुपवन इसी काल वातायनों से, इसमें देखो सुपवन में व वर्ण आ रहा है, वातायनों में भी व वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना।
तो इस कारण और भी आपको कहीं दिख जाएगा, ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और इसमें राधा ने पवन को, वायु को किस रूप में प्रस्तुत किया है? एक मानव के रूप में, क्योंकि दूत का या संदेश वाहक का कार्य कौन कर सकता है? एक मनुष्य ही कर सकता है, मानव कर सकता है, लेकिन उन्होंने उस पवन को दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसी कारण इसमें मानवीकरण अलंकार आपका बनता है। एक चीज और मैं बताऊं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने जो हमारे राधा कृष्ण भक्ति के प्रतीक है, रीति काल में श्रृंगार के प्रतीक भी रहे हैं, उनको वर्तमान युग के आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने जो संस्कृत भाषा की जो शैली है, जिसमें क्या कहना चाहिए, प्रकृति को मानव रूप में मानवीकरण करके प्रस्तुत किया जाता है, उसी रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। यानी उन्होंने संस्कृत परंपरा का प्रयोग किया है। ऐसे ही इसी तरह की एक जो रचना कवि कालिदास जी ने लिखी है, मेघदूतम, उन्होंने मेघ को दूत बना करके उस पर काव्य लिखा है। ऐसे ही यहाँ अयोध्या जी ने पवन को दूतिका बनाकर प्रयोग किया है। तो वो संस्कृत काव्य परंपरा का इसमें पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाइयों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखेंगे इसमें क्या कहती हैं वे। संतापों, संताप यानी अपने दुखों को, विपुल बहुत ज्यादा, बढ़ते हुए देखा जब, किसने? राधिका ने, राधा रानी ने जब देखा कि उस पवन के, उस वायु के प्रवेश करने के कारण उनके कष्ट और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण के वियोग में वैसे ही बहुत ज्यादा पीड़िता हैं, दुखी हैं, और उस पवन ने आकर उनके कष्टों को और भी बढ़ा दिया है। तो देख के दुखिता हो, जब उन्होंने देखा इस वायु के कारण मेरे कष्ट चरम सीमा को प्राप्त हो रहे हैं, तो वे दुखिता हो यानी और भी ज्यादा दुखी हो गई और धीरे बोली, और बड़े धीरे से, क्योंकि दुखी हैं तो उनकी आवाज में तीव्रता तो होना स्वाभाविक नहीं है। तो इसी कारण वो धीरे से बोली। कैसे? सदुख, सा सहित, दुख, दुख के, यानी दुख के साथ वो बड़े धीरे से बोली। उससे यानी पवन से, वायु से श्रीमती राधिकाइयों, वो जो श्रीमती सम्माननीय, जो सुंदरता की प्रतीक है, वो राधिका यूं, कुछ यूं बोली, यानी इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। अब यूं कैसे कही, वो हम आगे वाली पंक्ति में देखेंगे। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, की प्यारी, क्योंकि वायु प्रातः वाली तो, वैसे तो वायु होती ही प्यारी है, लेकिन प्रातःकालीन वायु तो और भी ज्यादा मनमोहक होती है। अपने साथ सुंदर सुंदर सुगंधित वायु लेकर के वो आती है, सुगंध के साथ। तो इसी कारण राधा जी ने उसे प्यारी कहा है। प्रातः पवन, ही प्रातःकालीन पवन या वायु, इतना क्यों मुझे है सताती, कि मैं तो खुद ही परेशान हूँ, खुद ही कष्टों से घिरी हुई हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई, तो क्या तू भी, कलुषित कहते हैं दूषित, हुई, हो गई है, काल की क्रूरता से, इस काल यानी समय की क्रूरता, कठोरता से। क्यों? कृष्ण के वियोग के कारण उन्हें समय बिताना बहुत ही, क्या कहना चाहिए, भारी लगता है। उनका समय काटे नहीं कटता है, सदियों जैसा समय बीत रहा है उनका। तो वो वही कहती है कि समय तो मुझे सता ही रहा है, तो क्या तुम पर भी उस समय का, काल का प्रभाव आ गया है, जिस कारण तुम दूषित हो गई हो, यानी उसी के काल के साथ तुम भी मुझे सताने लगी हो। ऐसा माना जाता है कि विरह अवस्था में जो सुख देने वाली चीजें होती हैं, वो ज्यादा ही कष्टकारक हो जाती हैं। इसी कारण जो वायु सभी को इतना आनंदित करने वाली होती है, वह राधा को इतना ज्यादा सता रही है। तो ये आपका ये पद्य का सारांश जो है पूरा हुआ। अब इसमें हम देखेंगे आपकी जो
उनकी जो भाषा है हरिओत जी की, वह हर पद में वही खड़ी बोली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और अभिधा उनकी शब्द शक्ति है और माधुर्य उसका गुण है, प्रसाद गुण है। मंदाक्रांता छंद है हर किसी में ही और शैली प्रबंध है। और इसके साथ अब इसमें हम अलंकार देख लेते हैं। अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार तो है ही, क्योंकि वायु को उन्होंने मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे और कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास। अनुप्रास के लिए आप ढूंढते चलेंगे। देख के दुखी था, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आगे देखेंगे प्यारी प्रातः पवन, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और नीचे वाली लाइन में देखेंगे कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इसके साथ ये वाला पद भी पूरा हुआ। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपका आंसर जरूर बताऊंगी। अब आगे देख लेते हैं और क्या कहती हैं राधा वायु से। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो संदेश देती हैं उसे कि सता तो मुझे रही है, इससे अच्छा तू मेरा कोई कार्य पूर्ण कर, मेरा संदेश कृष्ण तक तू ले जा। और क्या संदेश देती हैं राधिका रानी, बड़े सुंदर ही शब्दों में कहती हैं, मेरे प्यारे, जो वो कृष्ण हैं, कैसे हैं वो? मेरे बड़े ही प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं मुझे। नव जलद से, और कैसे हैं वो? नव, नव कहते हैं नवीन, नया, जलद बादलों से हैं वो। क्यों? कृष्ण का रंग सांवला है और जो जल से भरे हुए बादल होते हैं वो भी बड़े सुंदर सांवले नीले रंग वाले होते हैं। तो कृष्ण के रंग से उनकी समता की गई है कि नव जलद से, वे नवीन बादलों जैसे रंग वाले। और कैसे हैं? कंज से नेत्र वाले, कंज कहते हैं कमल को, कमल जैसे वे नेत्रों वाले हैं कृष्ण। जाके आए ना मधुवन से, और वो जाके यानी जा करके, जब चले गए, आए ना, वापस नहीं आए। कहाँ से? मधुवन से। मधुवन उन्होंने मथुरा को कहा है। क्यों? मथुरा मधुवन की तरह है, जैसे मधुवन सुंदर वन जो आकर्षित करने वाला होता है, यानी वो मथुरा नगरी इतनी आकर्षित करने वाली है कि उन्होंने कृष्ण को ऐसे अपनी ओर खींच लिया, कृष्ण जा करके फिर वापस नहीं आए। और न भेजा संदेशा, संदेशा यानी संदेश, कोई संदेश भी उन्होंने नहीं भेजा। ओ यानी और उन्होंने कोई संदेश भी नहीं दिया कि मैं ठीक हूं, आऊंगा नहीं आऊंगा, या तुम कैसे हो, कोई खबर उन्होंने न ली न दी। मैं रो रो के प्रिय विरह से, और वो कहती हैं कि लेकिन मैं तो रो रो कर प्रिय विरह, प्रिय यानी जो मेरे वो प्यारे प्रियतम कृष्ण हैं, उनके विरह वियोग से मैं बावली हो रही हूँ। बावली यानी मैं तो उनके वियोग में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, और तुम कृष्ण के पास जाकर मेरी सब जितनी भी है दुख कथा, दुखों की जो मेरी कहानी है, वो श्याम को तू सुना दे। यहाँ से चली जा मेरा संदेश लेकर, और जाकर कृष्ण को मेरी सारी दुख की कहानी उन्हें सुना दे कि मैं उनके वियोग में उनसे बिछुड़कर कितना दुखी हूँ। आपको समझ में आया होगा इसका अर्थ। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे भाषा वही आपकी खड़ी बोली है, और इसका गुण आपका प्रसाद है। मंदाक्रांता इसमें छंद है, सारे ही पद में मंदाक्रांता छंद है, प्रबंध शैली है। और अब इसमें हम अलंकार देखेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से, जलद से यानी जलद बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्रों वाले। तो यहाँ उपमा से वाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो इस कारण यहाँ आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। और उसके साथ और भी चीज देखेंगे, रो रो यानी एक पद को दोहराया गया है, पुनः कहा गया है, तो यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। और भी देख लीजिएगा
अगर कुछ और हो तो वो भी हम देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इसमें कौन कौन से अलंकार हो गए? अनुप्रास और मानवीकरण तो है ही है भाई, मानवीकरण को तो हमें छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसका मानवीकरण किया गया है। और इसमें आपका अनुप्रास अलंकार भी हो गया, अंत्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। और क्या बताती हैं राधा वायु को? ज्यों ही कि जैसे ही मेरा भवन, भवन यानी घर, मेरे घर को तज, तजना कहते त्यागना, छोड़ना, यानी जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी थोड़ा सा आगे चलेगी मेरे घर से निकल करके, तो शोभा वाली, शोभा वाली यानी बड़ी शोभायमान, सुंदर, सुखद, सुख देने वाली, कितनी मंजू सुंदर कुंजे मिलेंगी तुझे, बहुत सारी सुंदर, कितनी यानी कितनी का मतलब यहाँ बहुत सारी कुंजे मिलेंगी। कुंज समझते हैं क्या होता है? कुंज होता है जैसे वनों में बहुत सारे पेड़ पौधे लताएं होती हैं, तो वो पेड़ पौधे लताएं झाड़ियां वगैरह मिलकर एक घर सा बना लेती हैं। चारों तरफ वो बेल रहेंगी, लताएं रहेंगी और पेड़ पौधे रहेंगे और झाड़ी वगैरह रहेंगी और बीच में खाली स्थान होता है, तो उस खाली स्थान को कुंज बोलते हैं। तो वही बता रही हैं कि जैसे ही मेरे घर से निकलकर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बड़ी ही शोभा वाली ने, सुंदर और सुखद, सुख देने वाली ने, देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं वो, तो मन को सुख होता है, आनंद मिलता है। ऐसे न जाने कितनी कुंजें तुम्हें वहां मिलेंगी। तो प्यारी छाया, और उनकी छाया कैसी होगी? बड़ी ही प्यारी होगी, मन को भाने वाली होगी, और उसमें क्या होगा? मृदुल स्वर से, मृदुल कोमल स्वर होंगे उसमें, यानी वनों में क्या होता है? पेड़ों पर, लताओं पर पक्षी बोलते हैं, तो उन पक्षियों का जो मधुर स्वर होगा, मधुर कलरव होगा, मोह लेंगी तुझे वे, तो वे प्यारी कुंजे जिन पर शीतल छाया होगी, प्यारी छाया होगी और सुंदर कलरव पक्षियों के स्वर होंगे, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। मोह लेना यानी तुम्हारे मन को अपनी ओर खींच लेंगे। तो भी मेरा दुख लख, तो कह रहे हैं भले ही वो कितने सुंदर चीज क्यों ना हो, भले ही तुम्हें अपनी तरफ कितना क्यों ना खींचे, फिर भी, तो भी यानी फिर भी, मेरा दुख तुम लख देख करके वहां न जा, वहां पहुंच करके न विश्राम लेना, विश्राम मत करना, विश्राम अर्थात आराम। तो वहां मेरे कष्टों का ध्यान करते हुए तुम बिल्कुल भी विश्राम मत करना, किसी भी आकर्षण में मत फंसना, और तुम उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाना। ये इसका भावार्थ है। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। आपकी भाषा वही खड़ी भूली है, और आपका मंदाक्रांता छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है, और अब इसमें ना हम अलंकार और शैली जो है आपकी प्रबंध शैली है। अच्छा, अब इसमें अलंकार देख लेते हैं। देखेंगे एक वर्ण अगर जहां दो या दो से ज्यादा बार आ रहा होगा, वहीं आपका अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। अब देखेंगे मंजू कुंजे, यानी ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे मृदुल स्वर से मोह लेंगी वे तुझे, तो यानी मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और दुख लख ख वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बन रहा है। अब ये आपका पूरा हुआ, आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। अब वो और भी संदेश दे रही हैं, बड़े अच्छे से समझा करके वायु को कृष्ण के समीप भेज रही हैं, अपनी किसी भी समस्या में वो न फंस जाए, इसीलिए उसे सावधान कर रही हैं। फिर क्या बताती हैं राधा?
थोड़ा आगे यानी तुम उससे आगे, और जब उन कुंजों से थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो सरस यानी रस से सहित, सरस यानी मधुर, रव आवाज का जो धाम स्थान है। और क्या है? सत पुष्प वाला। सत अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ सत से मतलब है सत सैकड़ों, सौ यानी सैकड़ों पुष्पों वाला। और क्या है? अच्छे अच्छे, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे, बहुत सारे, लतावान, लताओं से युक्त, लता बेलों को कहते हैं, तो लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली, सुंदरता से परिपूर्ण, द्रुम, जहां द्रुम होंगे, वृक्ष होंगे, प्यारा, वो प्यारा सा, मन को भाने वाला, वृंदा विपिन, वृंदा विपिन कहते हैं वन को, तो वृंदा विपिन यानी वृंदावन, जो कैसा है? मन को मुग्धकारी, मन को मुग्धकारी, मोह लेने वाला तुम्हें रास्ते में आगे वो मिलेगा। तो आना जाना, तुम वहां से आना भी और जाना भी, इस विपिन से, इस वन से, यानी वृंदावन से तुम आना भी जाना भी, क्योंकि रास्ता वहीं से है, तो आने जाने का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन क्या नहीं करना है? मुह्यमाना न होना। मुह्यमाना यानी उस पर मुग्ध ना होना, मत हो जाना। क्यों? वो इतना सुंदर वन है वृंदावन, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों तरह के, अलग अलग तरह के पुष्प वाले बड़े ही अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, और जिसमें सरसराव, सुंदर आवाज है। किसकी? पक्षियों की, क्योंकि वनों में पक्षी निवास करते हैं, पशु पक्षी सभी होते हैं। तो उन वृक्षों पर सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज वाले तुम्हें वृक्ष मिलेंगे, जो पक्षियों की आवाज से युक्त होंगे, और वहां लताएं भी होंगी, और बड़े सौंदर्यशाली होंगे, वो सुंदरता से परिपूर्ण होंगे। और ऐसा वो वृंदावन जो बड़ा ही प्यारा है, वो मन को मोह लेने वाला है। तुम उस वन से गुजर कर तो जाना और वापस आना भी है, लेकिन उस वन पर तुम मुग्ध मत हो जाना। मुग्ध यानी मोहित, मोहित मत हो जाना, क्योंकि मोहित हो जाने से क्या होगा कि तुम उसी में रम जाओगी, भूल जाओगी मेरा संदेशा। तो इस कारण बिल्कुल भी उस पर आकर्षित नहीं होना है। इस पद को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शब्द जो है घुमा फिरा के आगे पीछे रखे हुए हैं, तो अन्वय करके इसका अर्थ हम क्रम से निकालेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहती है कि हे पवन, थोड़ा आगे, जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो सरस रव का, सरस मधुर रव आवाज वाला, सत पुष्प वाला और सैकड़ों पुष्पों वाला जो धाम स्थान है, और जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे का अर्थ तो अच्छे अच्छे ही होगा, लतावान, लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली, सुंदरता से परिपूर्ण, द्रुमा, द्रुम है, वृक्ष है, ऐसा प्यारा वृंदा विपिन, ऐसा प्यारा वृंदावन, जो कैसा है? मन को मुग्धकारी, मन को मोहने वाला, ऐसा वृंदावन तुम्हें मिलेगा थोड़ा आगे बढ़ने पर। तो आना जाना, तुम उस वृंदावन के मार्ग से आना भी और जाना भी, कहां से? इस विपिन से, इस वन से, यानी वृंदावन से, लेकिन मुह्य माना ना होना, परंतु उस पर मुग्ध मत हो जाना, आकर्षित मत हो जाना। ये आपका इसका भावार्थ है। अब इसके साथ हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, और छंद मंदाक्रांता है। शब्द शक्ति आपकी अभिधा और गुण प्रसाद है। अब इसी के साथ हम और क्या देखेंगे? इसके काव्य सौंदर्य के तत्व भी देखेंगे। अब इसके काव्य सौंदर्य के तत्व तो हमने देख लिए, लेकिन हाँ, इसमें अलंकार रह गया। इसके अलंकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें एक तो ढूंढने पड़ेंगे, है ना, ढूंढने से पता चलेगा। अच्छे अच्छे यानी एक पद की आवृत्ति होने के कारण क्या होता है? पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार आपका इसमें बनता है। और क्या है? और ढूंढो जरा, एक वर्ण की आवृत्ति तो नहीं हो रही है। आप भी अपनी नजर से देखते चलेंगे, मन को मुग्धकारी मिलेगा। मामा वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे गई, आना जाना नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
मुह्यमाना, विपिन से मुह्यमाना न होना, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो इसके साथ ये वाला पद भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो और क्या कहती हैं राधा कि जाते जाते हे वायु, हे पवन, जब तुम रास्ते में जा रही हो, तो रास्ते में मार्ग में जाते जाते अगर पथ मार्ग में क्लांत, क्लांत कहते हैं थका हुआ, कोई दिखावे, यदि कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे जाए, तो जाके सन्निकट, तो तुम, सन्निकट कहते हैं समीप, तो उसके समीप जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांतियां थकावट को मिटा देना। क्योंकि जब रास्ते में जा रहे हैं, एक तो चलने का काम हो रहा है, ऊपर से सूर्य का ताप पड़ता है, तो पथिक थक जाते हैं, यात्रियों की हालत खराब हो जाती है। तो वही बता रही हैं राधा कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ मनुष्य दिख जाता है, तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके समीप जाना और उसकी क्लांतियों यानी उसकी थकावट को तुम मिटा देना, मिटा देना अर्थात दूर कर देना अपने स्पर्श से। क्यों? वायु तो होती ऐसी है, अगर गर्मी में वायु के हम स्पर्श में आ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। जैसे अब गर्मियों में आप देखो, अगर पंखा ना चलाएं, एसी कूलर ना चलाएं, तो क्या हाल हो जाता है गर्मी के मारे। लेकिन अगर फिर जैसे ही हम हवा के संपर्क में आ जाते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। और क्या कहती है, कैसे थकान मिटानी है उनकी? धीरे धीरे यानी आराम आराम से, परस करके, परस कहते हैं स्पर्श, उसका स्पर्श करके, उसे छू करके, गात शरीर, तो धीरे धीरे उसके शरीर के को छू करके उताप, उनकी ताप को, गर्मी को खो देना अर्थात खत्म कर देना। धीरे धीरे अपना स्पर्श उस थके हुए व्यक्ति का करना, अपने स्पर्श से उसकी गर्मी को, उसके ताप को समाप्त कर देना। और क्या करना? सदगंधों से, सद यानी अच्छी, सुंदर गंधों से, गंध यानी सुगंध से श्रमित उस थके हुए जन को, व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न चित्त कर देना, प्रसन्न चित्त बना देना। हर्षित यानी खुश कर देना, यानी वो इतना खुश हो जाए कि अपनी थकान को भूल जाएगा। क्योंकि एक तो वायु, गर्मी में हम चल रहे हैं, वायु मिल जाए हमें, वायु भी सुगंधित हो और शीतल हो, तो मन को आनंद मिल जाता है, मन आनंद में हो जाता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व, वही आपकी भाषा, आपकी खड़ी बोली हो गई है। अभिधा शब्द शक्ति है आपकी, और इसमें मानवीकरण अलंकार तो है ही आपका, और हाँ, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है। अब इसमें हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, या और कौन कौन से अलंकार बन रहे हैं। जाते जाते, धीरे धीरे, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आपका हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब उसके बाद और भी अलंकार देख लेते हैं। क्लांत कोई, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और देखेंगे क्लांतियों को मिटाना, फिर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। गात उताप, तो गात उताप में ताता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। इसके साथ आपका ये वाला पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की मलानताएं मिटाना। और क्या बताती है राधिका कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई पथिक, पथिक कहते हैं यात्री, महिला, स्त्री, जो कैसी हो? लज्जाशीला,
यानी लाजवंती हो, जो शर्मीली हो। लज्जावंती कौन होगी? जो शर्मीली यानी। तो जो लज्जाशीला या कोई लाजवंती स्त्री यात्री तुम्हें कहीं दृष्टि जो आवे, अगर तुम्हें कहीं वो दृष्टि तुम्हारी दृष्टि में, नजर में जो आती है, तो होने देना विकृत वसना। तो ना यानी नहीं, होने देना, मत होने देना विकृत वसना। विकृत कहते हैं बिगड़े हुए, वसना वस्त्र, तो उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना। किसको? तू, उस सुंदरी को, वो जो सुंदर स्त्री, जो लज्जाशीला स्त्री तुम्हें कहीं यात्रा में या मार्ग में दिखाई देती है, तो उसे तुम विकृत वसना मत होने देना। विकृत वसना से मतलब क्या है? जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो हवाओं के कारण क्या होता है? हमारे वस्त्र इधर उधर उड़ जाते हैं, तो कई बार रूप बिगड़ जाता है। जो क्या कहना चाहिए, शर्मशीला या लज्जाशीला स्त्रियां होती हैं, वो उस चीज को बहुत महसूस करती हैं, शर्म का कारण बन जाती है उनके लिए। तो इस कारण ऐसा काम मत करना कि उसे शर्मिंदा होना पड़े, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, यानी उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त तू मत होने देना। और क्या करना? जो थोड़ी भी श्रमित वहा हो, और यदि वह थोड़ा सा भी श्रमित थकी हुई हो, क्योंकि यात्रा कर रही है तो यात्रा में थकना स्वाभाविक बात है, तो गोद ले, उसे अपनी गोद में ले लेना, अपनी आगोश में ले लेना। और श्रांति खोना, उसकी श्रांति यानी थकान को तुम खो देना, मिटा देना। गोद में लेने से क्या तात्पर्य है? हवा है, इंसान के चारों तरफ है, हर चीज के चारों तरफ है, तो उसने उसे अपने गोद में ले लिया। गोद में उठाने का मतलब है उसे अपने आवरण में ले लेना। तो उसे अपने आवरण में लेकर के तुम उसकी थकान को मिटा देना। और क्या करना? होठों की ओर, कमल मुख की, और उसके होठ प्यास के कारण, क्योंकि जब हम धूप में चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, प्यास के कारण होठ भी सूख जाते हैं। और कमल मुख, जिसका मुख कमल है, यानी कमल के समान नहीं बल्कि मुख कमल है, यानी मुख जो कमल रूपी उसका मुख है, और उसके होठों की मलानताएं, मलानताएं यानी मलिनता को मिटाना, तुम मिटा देना। क्योंकि जब सुगंधित मंद शीतल वायु का स्पर्श मिलता है, तो होठों पर जो प्यास होती है, जो थकान होती है, वो भी शांत हो जाती है। और मुख जो कैसा है? कमल है, वो कमल जैसा मुख भी खिल उठता है। तो मलानता, इन जो मुरझायापन आ गया है होठों पर और मुख पर, उसे तुम समाप्त कर देना अपने स्पर्श से। ऐसा राधा बताती हैं। तो आप देखेंगे हर पद में राधा स्वयं कितनी दुखी हैं, विरह के वियोग में वो इतनी संतप्त हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो अपने दुख को भूलकर, जो उन्हें रास्ते में या अन्य दुखी व्यक्ति दिखाई देते हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए कह रही हैं। तो जैसा कि आपने अगर जीवन परिचय देखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, तो मैंने उसमें आपको बताया थी कि अयोध्या जी जो हैं, इन्होंने, हरिओद जी ने राधा कृष्ण को आदर्श मानव और आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। राधा को विश्व प्रेम की भावना से युक्त और परहिताय के लिए युक्त दिखाया है। तो दूसरों की भलाई की ही चिंता कर रही हैं, अपना दुख भुला करके। और कृष्ण को भी उसी के लिए प्रेरित करती हैं वो प्रिय प्रवास में, जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने बताया है। प्रिय प्रवास में उन्होंने सीता को नहीं, राम सीता कृष्ण राधा सभी को आधुनिक व्यक्ति के रूप में दिखाया है, एक साधारण मनुष्य के रूप में है। आदर्श रूप है उनका, साधारण से मतलब ये नहीं है आदर्श रूप, लेकिन एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ राधा रानी का वही हमें रूप बार बार दिखाई दे रहा है हर पद में, कि वो हमें अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुखों के लिए परेशान है और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने मुख से भी प्रिय प्रवास में स्वीकार किया है कि प्रिय जीवे जग हित करें, गेह चाहे ना आवे। ऐसे उनके वर्णन हैं। तो बड़ा ही सुंदर रूप उसका प्रस्तुत किया गया है इसमें।
अलौकिक रूप में न दिखा करके लौकिक रूप में दिखाया गया है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। तो इसकी भाषा आपकी खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है और शैली प्रबंध है, और गुण प्रसाद हो गया, शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। सारे पदों में वही सेम चीज है, लेकिन कहीं अलंकारों में अंतर आ जाता है। तो मानवीकरण अलंकार तो हर पद में है। अब इसमें और भी देख लेते हैं हम। अब देखेंगे इसमें एक तो मुख कमल, तो यानी मुख रूपी कमल, उपमेय और उपमान में भेद नहीं किया गया है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। और रूपक के साथ और देखेंगे इसमें अनुप्रास भी कहीं दृष्टिगत होता है, तो देखते चलें। विकृत वसना, वाव वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे मलांताएं मिटाना, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। और इसके साथ ये वाला हमारा पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। और क्या बताती हैं वो? फिर दूसरों के दुखों को ही दूर करने का प्रयास कर रही हैं राधा। कोई क्लांता, क्लांता यानी थकी हुई, कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक किसान की, ललना स्त्री पत्नी यानी स्त्री, किसान स्त्री, खेत में जो दिखावे, यदि तुम्हें खेत में काम करते हुए दिखाई दे जाए। अब खेत में अगर वो काम कर रही है, निश्चित रूप से वो थकी हुई तो होगी ही। तो धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे उसके समीप जाना, परस यानी स्पर्श करके, छू करके उसकी क्लांतियों को, जो उसकी क्लांतियां हैं, उसकी थकान है, उसके कष्ट हैं, उनको मिटाना, मिटा देना अर्थात दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, और जलद कहते हैं बादल को, और यदि कोई बादल जा रहा हो, कहाँ? व्योम में, आकाश में, तो उसे ला, तुम अपनी हवा से, अपनी गति से उसे ला करके छाया द्वारा, छाया के माध्यम से सुखित करना, उसे सुखी कर देना, सुखी बना देना। किसे? जो तप्त है, धूप से तप रही है, भूतांगना वह स्त्री, उस स्त्री को तुम सुखी कर देना। तो आप जानते हैं जब हवा चलती है तो बादल, जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में हवा के सहारे उड़ करके आ जाते हैं। तो वही बता रही हैं राधा कि यदि तुम्हें खेत में कोई किसान स्त्री दिखाई दे जाए और जो थकी हुई हो, तो तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके, क्यों? धूप के ताप के कारण एक तो परिश्रम है ही, मेहनत है, ऊपर से गर्मी लगती है, सूर्य का जब ताप पड़ता है तो वो थक जाते हैं जल्दी से। तो तुम धीरे धीरे उसे परस करना यानी उसका स्पर्श करना, क्यों? जब ठंडी हवा का झोंका लगेगा तो बड़ी शांति मिलेगी, उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। तो तुम उसके जो कष्ट हैं, क्लांतियां हैं, उन्हें मिटा देना, दूर करके, दूर कर देना स्पर्श करके। और यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल उड़ता हुआ जाता दिखाई दे, तो उसे तुम अपने सहारे उड़ा करके लाना और उस बादल की छाया के नीचे उसे कर देना, यानी उस स्त्री के सिर के ऊपर तुम बादल कर देना। तो बादलों की छाया से क्या होगी? वो सुखी हो जाएगी, तो तुम्हारे द्वारा वो सुखित कर दी जाएगी। तृप्त भूतांगना यानी वो धूप से जो तप रही है, उस स्त्री को तुम सुखी बना देना। ये आपका ये वाला पद भी पूरा हुआ। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी खड़ी बोली है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, और जो शब्द शक्ति अभिधा है, और शैली आपकी प्रबंध है। अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। कोई क्लांता कृषक, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे क्लांतियों को, का वर्ण की आवृत्ति है। जाता कोई जलद, जा वर्ण की आवृत्ति है। और उसके बाद यह एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण आपका यहाँ क्या बन गया? अनुप्रास अलंकार। और धीरे धीरे,
पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपका बन रहा है। इसी के साथ आपका ये पद भी पूरा हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के जो पद हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछें। इसी के साथ धन्यवाद।